भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार पर गरीबों का प्रधानमंत्री आवास छीन लेने का आरोप लगाते हुए एकात्म परिसर जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने कहा कि आज से 2.5 साल पहले और कांग्रेस सरकार बनने के 3.5 साल बाद कांग्रेस सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव ने पीएम आवास को लेकर पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पंचायत मंत्री द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखे पत्र का पत्रकार वार्ता में विस्तार पूर्वक वाचन करते हुए कांग्रेस की पूर्व सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा पीएम आवास को लेकर की जा रही उपलब्धियों को बताया। और कांग्रेस सरकार जो पिछली सरकार बननी थी उसके बनने के 3.5 साल बाद उस दिन को स्मरण आप सब लोगों के बीच दिलाना चाहता हूं, जब कांग्रेस सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव और जिन्होंने अपने विभाग से इस्तीफा दिया और अपना एक इस्तीफा पत्र लिखते हुए भूपेश बघेल जी को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा, इस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। और उन्होंने आकृष्ट कराते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के आवासहीन लोगों को आवास बनाकर दिया जाना था, जिसके लिए मैंने कई बार आपसे चर्चा कर राशि आवंटन का अनुरोध किया, किंतु इस योजना में राशि उपलब्ध नहीं की जा सकी। फलस्वरूप प्रदेश के 8 लाख लोगों के लिए आवास नहीं बनाए जा सके। इसके अतिरिक्त 8 लाख घर बनाने में से करीब 10,000 करोड़ की प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहायक होते। हमारे जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य अर्थात ग्रामीण आवास का अधिकार प्रमुख रूप से उल्लेखित है। विचारणीय है कि प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बेघर लोगों के लिए एक भी आवास नहीं बनाया जा सका और योजना की प्रगति निरंक रही। इस योजना का लाभ प्रदेश के आवासहीन लोगों को नहीं मिल सका। अतः जन घोषणा पत्र के विचार के अनुरूप उपरोक्त महत्वपूर्ण विषय को दृष्टिगत रखते हुए मेरा यह मत है कि विभाग की सभी लक्ष्यों को समर्पण भाव से पूर्ण करने में वर्तमान परिस्थिति में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। अतएव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के भार से मैं अपने आप को पृथक कर रहा हूं। आप मुझे शेष जिन विभागों की जिम्मेदारी दी है उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता और निष्ठा से निभाता रहूंगा। ये है उनका मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जो उन्होंने पत्र लिख करके और पंचायत। मुझे अत्यंत खुशी है कि गत वर्ष में केंद्र सरकार ने लगभग 32 लाख आवास स्वीकृत किए, उसमें से 8,46,931 आवास सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, अर्थात जो केंद्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए जितने आवास स्वीकृत किए उसका 30% अकेले छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत किए गए हैं। यह अपने आप में बहुत अभूतपूर्व कदम है और इसके लिए और इस तरह से जो छत्तीसगढ़ को उनका अधिकार दिया गया, आवास इन गरीबों को जो अधिकार दिया गया, उसके लिए हम सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने गरीबों को सुनी, जरूरतमंद लोगों की सुनी है। दूसरी बात, पिछले जो सत्र में जितने आवास हमारी सरकार ने स्वीकृत किए हैं उसमें से 6,18,000 जो हितग्राही हैं उनके लिए प्रथम किस्त जारी भी कर दिया गया। मतलब कोई रोक के अटका के रखने का काम नहीं, स्वीकृत करने का काम किया। और जो बीता 1 साल है, इस पूरे बीते 1 साल में लगभग 1,80,000 आवास बन करके पूर्ण भी हो गए हैं। यह एक अभूतपूर्व कदम है। आप इससे ही अंदाज लगा सकते हैं कि गांव की जो अर्थव्यवस्था इसमें कितना बड़ा प्रभाव पड़ा होगा, कितने मजदूरों को काम मिला होगा, कितने हमारे जो राजमिस्त्री उनको काम मिला होगा, कितने इलेक्ट्रीशियन को काम मिला होगा, कितना छड़ गिट्टी रेता का वहां पर बिक्री हुआ होगा। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाने का काम हमारी सरकार ने किया है और ये सब कुछ हुआ है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पूरा होने की गारंटी और हमारे मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय जी ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, ये उसकी गारंटी है। इसके अतिरिक्त एक और जानकारी आपको मैं देना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है
कि 10 जनवरी को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी ने 3,03,000 अतिरिक्त आवास छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृति की यहां पर घोषणा की है। और इसके लिए हम जो है फिर से एक बार केंद्र सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे केंद्रीय मंत्री जी को और हमारे मुख्यमंत्री, निश्चित रूप से उनका इसमें प्रभाव है, उनकी निश्चित रूप से प्रयास है, उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद करते हैं। और एक बात आपको बताना चाहूंगा मैं कि एक ट्राइबल बेल्ट में जो अतिरिक्त मतलब और पिछड़ी, अति पिछड़ी जो जनजाति है, उनके लिए हमारी सरकार ने एक योजना चलाई हुई है, जन मन योजना। और इस योजना के लिए जो बहुत ज्यादा पिछड़ी ट्राइबल जातियां हैं, उनके लिए 24,000 आवास अतिरिक्त रूप से स्वीकृत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। और जो अभी हमारे प्रदेश ने जिस ढंग से नक्सलवाद मुक्त प्रदेश बनाने के लिए और जिस ढंग से कदम उठाए कि जिस किसान के पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन या 5 एकड़ असिंचित जमीन है, ऐसे किसानों को भी इस सूची में शामिल करके, और यदि उनके पास आवास नहीं है तो आवास दिया जाए। कोई भी व्यक्ति देश में आवासहीन ना रहे, ऐसी योजना पर हमारी केंद्र की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है और लगातार इस काम में योजना चला रहे हैं हम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आवास योजना है, इस आवास योजना के लिए आप सबको ध्यान होगा कि हमने छत्तीसगढ़ में एक अभियान चलाया था, मोर आवास मोर अधिकार। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के और महामंत्री के नाते हमारे जो आज के पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी, वो इसकी कमान संभाले थे और मोर आवास मोर अधिकार योजना का उन्होंने नेतृत्व किया था। और देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि जो उस समय इस पूरे अभियान का नेतृत्व कर रहे थे माननीय विजय शर्मा जी, आज वो विजय शर्मा जी हमारे पंचायत मंत्री भी हैं। और हमारे पंचायत मंत्री जी के कलम से कितने हस्ताक्षर हो रहे हैं बताइए, जबकि उनके पंचायत मंत्री तो ऐसा प्रेम पत्र दे करके निकल लिए थे बाहर। तो एक योजना जो है, हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी, ये सब की जो एक टोली है वो गरीबों के लिए लगातार काम कर रही है। आपको एक जानकारी और मैं देना चाहूंगा, अभी किसानों के लिए उनको टोकन कटाना था तो एक ऐप के माध्यम से किसान अपना टोकन स्वयं काट सकता था, और जिसका हमने नाम दिया था तुहर टोकन तुहर हाथ। उसी तरह से कोई भी जो हितग्राही है जिसके पास मकान नहीं है और यदि उसको लगता है कि मैं आवास का पात्र हूं, जो नया आया है 2 पहिया वाहन, 15,000 रुपया, 2.5 एकड़ कृषि जमीन से ज्यादा यदि कृषि जमीन है, तो ये नए जो उन्होंने एक हितग्राहियों के लिए जो तैयार किया है एक नया प्रोफार्मा और जो पात्रता के लिए जो सूची बनाई है, उसमें कोई भी व्यक्ति यदि आता है, उसको महसूस होता है कि मैं पात्र हूं, तो इसके लिए एक हितग्राही ऐप बना है। उस हितग्राही ऐप में अपने जो खुद का आधार नंबर है, उस आधार नंबर के आधार पर उस हितग्राही ऐप में अपना सारी जानकारी अपलोड करके वो स्वयं जो है अपने आप को सर्वे में शामिल कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से हमारी सरकार जो है लगातार आवास के क्षेत्र में